आईपीएल में लॉयल्टी नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब आप आंद्रे रसल तो ही देख लीजिए, केटीआर ने उन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या केटीआर ने आंद्रे रसल को परमानेंटली रिलीज कर दिया है? यानी मेरे कहने का मतलब है, तो क्या आंद्रे रसल की तरफ अब केटीआर देखना नहीं चाहती है? क्या आंद्रे रसल से अब केटीआर पीछा छुड़ाना चाहती है? क्या आंद्रे रसल अब केटीआर में पुनः नज़र नहीं आने वाले? ये सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से है। आंद्रे रसल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, एक विस्फोटक गेंदबाज है, और दोनों को मिलाकर कहा जाए तो आंद्रे रसल एक विस्फोटक ऑलराउंडर हैं। अगर वो फॉर्म में हो तो तबाही मचा सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म गिरी तब केकेआर ने भी उन्हें गिरा दिया और अपनी फ्रेंचाइजी से बाहर निकालकर फेंक दिया। यानी आईपीएल 2025 में आंद्रे रसल का बल्ला और गेंदबाजी में कोई कमाल नहीं दिखी, जिसके बाद आंद्रे रसल को केकेआर ने रिलीज कर दिया। 11 सालों का सफ़र पल भर में केकेआर ने समाप्त कर दिया। आईपीएल 2024 में जब केकेआर ने अपनी तीसरी टाइटल जीती, तब वहां पर आंद्रे रसल की आंखों में आंसू थे। आईपीएल 2024 में गेंदबाजी में भी आंद्रे रसल कमाल रहे और बल्लेबाजी से भी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस आंसू की कीमत केकेआर ने नहीं समझी और आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या आंद्रे रसल को केकेआर ने परमानेंटली रिलीज कर दिया? यानी अब क्या वो फ्रेंचाइजी आंद्रे रसल की तरफ कभी नहीं देखना चाहेगी, या फिर नज़र एक बार फिर आंद्रे रसल पे लगाने वाली है केकेआर? अब आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार केकेआर तो आंद्रे रसल ने क्यों छोड़ा। 11 सालों का सफ़र केकेआर ने एक पल में कैसे खत्म कर दिया? क्या केकेआर ने इसमें कोई दिमाग लगाया है, या केकेआर ने इसमें कोई गेम खेला है? दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर ने इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाया है। केकेआर अपना पर्स खाली करना चाहती थी, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स मथीसा पथिराना को लेकर अपने पर्स खाली करना चाहती थी, वैसे ही सेम यहाँ पर भी वही कहानी दोहराई गई है। यानी केकेआर अपने पर्स को खाली करना चाहती थी और एक बड़ा अमाउंट लेकर मिनी ऑक्शन में जाना चाहती थी, क्योंकि वो प्लेयर पे दाव खेलना चाहती थी। अब ऐसे में आंद्रे रसल की कीमत 12 करोड़ रुपये थे। यानी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने थे, जहां पर केकेआर ने 12 करोड़ रुपए में आंद्रे रसल को रिटेन किया था। लेकिन अब केकेआर की नज़र में आंद्रे रसल की वैल्यू 12 करोड़ रुपए की नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए तो आंद्रे रसल केकेआर में आ सकते हैं। संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं तो आंद्रे रसल की वापसी केकेआर में हो सकती है। उन्हें रिलीज भले ही किया गया हो, लेकिन केकेआर उनकी तरफ अपनी नज़र गड़ाए बैठेगी। लेकिन ऐसे में एक टीम और है, एक फ्रेंचाइजी और है जो आंद्रे रसल के पीछे जोरों शोरों से जाने वाली है, और उसका नाम चेन्नई सुपर किंग्स है। लेकिन ऐसे में केकेआर के पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। 64 करोड़ 30 लाख रुपये लेकर मिनी ऑक्शन में उतरने वाली है केकेआर। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे बचाकर और सबसे ज़्यादा पैसे लेकर उतरने वाली टीम केकेआर है। सबसे ज़्यादा पैसे केकेआर के पास है, जो कि एक बड़ा दाव खेलने वाली है केकेआर। ऐसे में आंद्रे रसल की बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है तो आंद्रे रसल तो केकेआर अपने पास बुलाएगी, लेकिन 12 करोड़ रुपए में नहीं, 4 से 5 करोड़ रुपए तक केकेआर आंद्रे रसल के पीछे जाएगी। हाईएस्ट 6 करोड़ तक केकेआर आंद्रे रसल के पीछे जाएगी। इससे ज़्यादा आंद्रे रसल की कीमत अगर होगी तो केकेआर वहीं पे आंद्रे रसल को छोड़ देगी। अगर इसे एक शब्दों में कहा जाए तो केकेआर एक लिमिट तक आंद्रे रसल के पीछे जाएगी। यानी 5 से 6 करोड़ तक आंद्रे रसल के पीछे केकेआर जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कीमत होती है तो वो अदर फ्रेंचाइजी के लिए आंद्रे रसल को छोड़ देगी केकेआर। यानी केकेआर 6 करोड़ तक हाईएस्ट आंद्रे रसल के पीछे जा सकती है, लेकिन इससे कम अमाउंट में केकेआर में अगर आंद्रे रसल आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज केकेआर और आंद्रे रसल का कनेक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिलहाल खबर यही है कि केकेआर तो आंद्रे रसल ने अलविदा नहीं कहा है। आंद्रे रसल के पीछे केकेआर जाएगी और उन्हें लेने की पूरी कोशिश करेगी। अपनी टीम अपनी फ्रेंचाइजी में एक बार फिर आंद्रे रसल को जोड़े रहने के लिए केकेआर एक बार फिर दौड़ेगी मिनी ऑक्शन में आंद्रे रसल के पीछे। खबर यही है कि आंद्रे रसल केकेआर से ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आप बताइए, अगर केकेआर नहीं खरीद पाती है तो आप कौन सी टीम में आंद्रे रसल को देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए।